आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ के बारे में। और यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये सवाल 6 नंबर का आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यदि आप क्लास 10 में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और ये प्रीवियस का आपका क्वेश्चन है जो आ चुका है एग्जाम में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 6 नंबर आपको पूरे कंप्लीट मिल जाए। देखिए, सबसे पहले पूछा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या मान लेंगे हम लोग, क्रमागत क्या धनात्मक हमने मान लिया, एक एक्स मान लिया, एक मान लिया हमने एक्स प्लस एक, ये क्रमागत पूर्णांक मान लिया हमने। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग कितना है 365। तो इसका वर्ग करेंगे पहली संख्या का और दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, इसका मान हो जाएगा 365। बस यही तो सवाल है। अब इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास लिखेंगे इंटू एक्स इंटू एक, 2a भी हो गया, बराबर 365। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे देखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग करेंगे, तो मतलब वर्ग का मतलब होता है उसका उसी में गुणा करना, एक एक का एक हो जाएगा प्लस 2x, 2 एक 2x हो जाएगा बराबर 365। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको जोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस एक, और 365 घटा लेंगे क्योंकि प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा, आप कहेंगे 0 बचेगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ये बचेगा आपका 364, बराबर आ जाएगा आपका 0। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें हम लोग। अब इधर देखिएगा, साइड में सवाल को लगाते हैं। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस माइनस 364 बराबर 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर, आपका बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ बचा आपका एक्स, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 182 बचेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 0। तो इस सवाल क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, 182 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर एक आ जाए। किसके, 182 के गुणनखंड करेंगे हम लोग। 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 एक 2, 7 से काटेंगे, 7 एक 7, 7 या 21, 13 से काटेंगे, 13 एक 13। उसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 दूनी 14 गुणा 13, ये तो हो जाएंगे 14 गुणे 13। तो हम क्या लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस 13, कितना बचेगा, एक बचेगा, एक्स माइनस का 182 बराबर ये 0। इतनी बात हो गई यहाँ तक। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी। आगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 14 का एक्स में गुणा करेंगे हो जाएगा 14x, माइनस का हो जाएगा 13x, माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे इतने से, और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे माइनस का, तो देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 14। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। ये तो बचा। अब देखो x प्लस 14 दोनों जगह लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे अब, तो हो जाएगा x प्लस 14 और ये तो हो जाएगा आपका x माइनस 13, ये बराबर 0। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके आगे का सवाल सॉल्व करेंगे। देखो x प्लस 14 बराबर 0 आया है,
और एक आया है x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा -14 और यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 13। ठीक है, देखिए माइनस का मान हो जाएगा, इसको लिख देंगे, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको नहीं मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। क्या पूछा गया था, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितने माने थे हमने, x और x प्लस 1 ये माने थे। तो हम लोग लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक हमने कितने माने थे, हमने माने थे x माने थे और माना था x प्लस 1। तो देखो आपका x का मान कितना गया 13, एक जोड़ देंगे हो जाएगा 14। तो आपकी संख्या कौन कौन से जाएंगे 13 और 14। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 6 अंक मिल जाएंगे कंप्लीट, आपको 6 अंक पूरे मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस सवाल को अपनी कॉपी पर नोट करना है। कंप्लीट सवाल ये हो गया है, ये आपके कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कक्षा 10 के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सीखने का आप लोग प्रयास भी कीजिएगा। क्लास 10 के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे और समझिएगा, एक चीज और समझाते हैं आपको हम। एक मिनट रुकिए आप लोग, देखिएगा, इसको हटा दें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।